So welcome everyone. Welcome to day 53 of our daily PYQ research program जिसमें हम बेसिकली ये 52 की पीडीएफ है राइट 53 हमारा शुरू हो गया है। तो इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं अभी कवर कि जितने भी यूपीएससी अपनी स्पीशी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है उन पे ऑलरेडी 2 वीडियोज आ चुकी है, 3-4 और आएगी, अराउंड 3 वीडियोज और आएगी, छोटी-छोटी वीडियोज, जिसमें हम उन सारी स्पीशीज को कवर करेंगे। प्लांट स्पीशीज, ठीक है, या फिर एनिमल स्पीशीज जिनको यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछा है और बार बार पूछा हुआ है। यूपीएससी व्हेनेवर दे आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम द स्पीशी, वो कुछ ऐसी स्पीशीज पूछते हैं जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशी रहती है, ठीक है, ऐसे नहीं कहीं कहीं से भी उन्होंने कोई स्पीशी मार ली, नो, ठीक है। वो कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जो उन्होंने पहले भी पीवाईक्यू में पूछ रखे होते हैं। ये जानने के लिए ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हुए हैं कि किस तरीके से, इवन यहाँ पे भी हम जब देखेंगे तो राइट, तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी देख के रखी हुई है पहले भी। यहाँ भी अगर हम नीचे जाकर के देखेंगे तो काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, राइट? जिसमें स्पीशी बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने बार-बार रिपीट किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉरी, ये मोरिंगा वाला तो हमने कल डिस्कस कर लिया था, ये डिस्कस करना रह गया था। अब देखो इस तरीके के लॉजिकल क्वेश्चन उन्होंने ये एनडीए का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अगर इंडिया में कोई पर्सन विज़िट करता है, जहाँ पे उसे खैर, नीम, ठीक है, खेजरी और ये पलाश, ये पौधे अगर कहीं मिल रहे हैं, तो वो कौन से, कहाँ पे वो एक्सपेक्टेड है कि वो विज़िट कर रहा होगा? राइट, क्या मालाबार कोस्ट में है, क्या गारो खासी जयंतिया हिल में है, क्या सुंदरबन डेल्टा में? भाई साहब डेल्टा के एरिया में है, ठीक है, नीम कहाँ मिलेगा आपको? डेल्टा के एरिया में आपको, समझ रहे हो? तो वहाँ आपको कोई मैंग्रोव वगैरह के फॉरेस्ट ही ढूंढने पड़ेंगे, वहाँ तो ये मैंग्रोव का एरिया थोड़ी ना है। गारो हिल्स अगेन, जब आपने देखे हैं भाई साहब नीम के, खैर के पेड़ देखे हैं, सूखे में उगते हैं ये। गारो खासी जयंतिया इन हिल्स में तो बहुत ज्यादा पानी, ठीक है, बारिश होती है। मालाबार कोस्ट बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल है। डेजर्ट रीजन, यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि एक्चुअली ना ये सेमी एरिड एरिया में मिल रहा है, ठीक है। डेजर्ट मतलब बिल्कुल एकदम सूखा, है ना, जहाँ कुछ लाइफ, मतलब नॉर्मल लाइफ जहाँ सस्टेन ना कर रही हो, नॉर्मली हम उसे डिस्क्राइब करते हैं डेजर्ट रीजन, राइट। तो ये डेजर्ट में भी नहीं आ रहा है, लेकिन अगेन इनके ऑप्शन के हिसाब से ये डेजर्ट में आएगा। एक्चुअल में ये सेमी एरिड एरिया में आपको इस तरीके के, ठीक है, खैर हो गया, नीम हो गया, खेजरी हो गया, पलाश हो गया, ये चीजें आपको ऐसी जगह मिलेगी। अब कल हमने ऑलरेडी देख लिया था ये कहानी, आई थिंक हमने ये कवर किया था। अगर कवर नहीं किया हो तो आज भी कवर कर लेते हैं। आई आई थिंक हमने ये कवर किया था, राइट। ये कवर हुआ था, मोरिंगा ट्री वगैरह, है ना, टेमारंट, हाँ ये हमने कवर किया था। मैंने बताया था कि ये जो इमली के बीज होते हैं, टेमारंट सीड्स, ये इवन वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे अब्दुल कलाम जी ने सिर्फ पेपर, न्यूज़पेपर नहीं बेचा हुआ है, इमली के बीज भी बेचे हुए हैं। तो इनका उस टाइम यूज, ठीक है, आजकल तो बायोफ्यूल के लिए भी इनका बड़ा यूज होता है, टेमारंट जो सीड्स हैं उनका। लेकिन उस टाइम पे इनका यूज डाइंग के लिए, और एक तरीके से जो आपके स्पेशली जो अ, जो क्लोथ्स की फैक्ट्रीज, जो टेक्सटाइल की फैक्ट्री रहती थी उसमें, ठीक है, टेक्सटाइल के लिए एक टाइटनिंग एजेंट के तौर पे इसका यूज होता था टेमरन का। तो ये इससे रिलेटेड एक थोड़ी, ठीक है, सूचना है जो मुझे याद है, अभी भी याद है, जब मैंने विंग्स ऑफ फायर पढ़ी थी, ठीक है। किसी ने अगर पढ़ा होगा वो ध्यान से पढ़ी होगी, आई थिंक 9th-10th में मैंने वो उस टाइम पढ़ी थी, तब का मुझे याद है कि उस टाइम पे उन्होंने इस बात का जिक्र अपनी विंग्स ऑफ फायर में किया हुआ है अब्दुल कलाम जी ने, कि मैंने इमली के बीज भी बीजे हुए हैं, ठीक है। तो जर्मनी वर्मनी ये उस टाइम पे इमली के बीज खरीदा करते थे। तो ये सब चीजें, मोरिंगा का ऑलरेडी हमने ये देखा हुआ है, कल देखा हुआ है, मुझे याद है। तो पिछली वीडियो जाकर के देख लें अगर आपने ये क्वेश्चन डिस्कस करना हो तो। आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अदर चीजें हम देखेंगे, और साथ में देखेंगे भाई साहब कि एक ही चीज ये बार बार क्वेश्चन में रिपीट कैसे कर रहा है। देखो यूपीएससी ने सीएससी में ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ये बेसिकली आपके इकोसिस्टम से रिलेटेड है। इकोसिस्टम की यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दे दी गई है। भैया ये जो ऊपर दी गई डिस्क्रिप्शन है ये किस चीज की है? लीफ लिटर जो है, ठीक है, आपके जो पत्ते वत्ते गिरते हैं, ये बहुत ज्यादा फास्ट यहाँ पे डिकम्पोज हो जाते हैं देन एनी अदर बायोम, ठीक है, जिसकी वजह से सॉइल सरफेस ऑलमोस्ट बेयर रहता है, ठीक है, वो नंगा रहता है पूरा सॉइल का सरफेस। अपार्ट फ्रॉम ट्रीज, वेजिटेशन इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ प्लांट फॉर्म्स दैट रीच अप इनटू द कैनोपी, ठीक है, विकेरियसली
बाय क्लाइंबिंग द ट्रीज और ग्रोइंग एज एपीफाइट्स। अब ये एपीफाइट्स क्या होते हैं, यहाँ से भी एक सोचना। एपीफाइट्स बेसिकली एक तरीके से पैरासाइट हम इसे नहीं कहेंगे, लेकिन प्लांट में जो एक तरीके से वो बेलें वगैरह आपकी लगती है, जो किसी दूसरे प्लांट पे निर्भर हो अपने पोषण वगैरह के लिए, उसे हम एपीफाइट कहेंगे। देन रूटेड ऑन द अपर ब्रांचेस ऑफ द ट्री। बताओ कि ये डिस्क्रिप्शन किस चीज की है। एक्चुअल में ये जो डिस्क्रिप्शन है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पता नहीं है तो ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, होता क्या है सर, एक्चुअल में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मान लो ये पेड़ हो गए, पेड़ काफी ऊंचे ऊंचे होते हैं, कैनोपी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। नंबर वन, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि पेड़ इतने ऊंचे क्यों होते हैं, ठीक है, मैंग्रोव ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। देखो भाई साहब, इनको न्यूट्रिएंट तो मिल ही रहा है, बहुत नजदीक मिल रहा है, क्योंकि पानी यहाँ पे, ठीक है, बहुत इजीली अवेलेबल है। नंबर वन, याद रखना इस फॉरेस्ट के बारे में, इनकी जड़ें बहुत शैलो होगी। जड़ें बहुत शैलो होगी क्योंकि पानी इन्हें नजदीक मिल रहा है, नीचे नहीं जाना पड़ रहा है। इसकी वजह से ये जो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये काफी ज्यादा राइट, ये काफी ज्यादा प्रोन होते हैं टू नेचुरल डिजास्टर्स, जिसकी वजह से, ठीक है, बहुत सारा आपका कैनोपी एकदम से पूरा, ठीक है, फॉरेस्ट के अगर मान लो तूफान वगैरह आ गया तो काफी पेड़ उखड़ भी जाएंगे, बड़े इजीली उखड़ेंगे, नंबर वन। नंबर दो कि ये ऊंचे भी इतने ही होते हैं। ऊंचे इसलिए होते हैं क्योंकि जो सनलाइट है उसके लिए कंपटीशन होता है, तो पेड़ क्या है कि ऊपर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, सारे compete करेंगे, तो जो टॉप में रहेगा उसको सबसे अच्छी सनलाइट वहां पे मिलेगी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी करना है। तो ये इनका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक रहता है। एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि इनकी सॉइल बहुत इनफर्टाइल होती है। होना तो ये चाहिए कि ये फर्टाइल होनी चाहिए, और ह्यूमस की मात्रा इसमें बहुत कम होती है। ऐसा क्यों? होना ये चाहिए कि ऊपर से पत्ते गिर रहे हैं तो ह्यूमस यहाँ पे बहुत ज्यादा हो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भाई साहब यहाँ मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, मॉइस्चर की वजह से यहाँ बैक्टीरिया इजीली ग्रो कर जाता है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, और इनकी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी बहुत इंटेंस होती है। इतनी इंटेंस कि जो भी पत्ता ऊपर से गिरेगा बैक्टीरिया खा जाएगा। भाई साहब, ये तो नीचे बैठा है ये परेशान होकर के कि मुझे नहीं दे रहे हो तुम लोग, है ना। बैक्टीरिया एकदम इतना ग्रो करेगा, तो नीचे बचेगा नहीं आपके पास ह्यूमस, ह्यूमस नहीं बचेगा तो उर्वरक क्षमता आपकी मिट्टी की समाप्त होगी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। भाई साहब, ये आईएएस के 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, सीएपीएफ के 2021 उसी साल के पेपर में डायरेक्ट अपीयर हुआ कि भैया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में इनमें से कौन सी चीजें करेक्ट है। सॉइल्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर इनफर्टाइल, अभी पढ़ा। वेजिटेशन इज एवरग्रीन, ठीक है, ठीक है, एनेबलिंग फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस ईयर अराउंड, ये तो बात है ही है कि भैया सनलाइट तो यहाँ पे पूरी साल इनको मिलती है। दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड एट डेजर्ट्स कवर्ड बाय ट्रीज। भाई साहब, यहाँ से हमें ये नई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपके जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इनको डिस्क्राइब किया जाता है एज डेजर्ट्स कवर्ड बाय ट्रीज, क्योंकि नीचे इसमें लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं पा रही है, सस्टेन नहीं कर पा रही है इनकी मिट्टी में, है ना, उतनी बैक्टीरिया बैक्टीरिया है। दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, ये भी बिल्कुल सही बात है। प्रोडक्टिव का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता है कि ये फर्टाइल हो। प्रोडक्टिविटी डज नॉट मीन फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी मीन्स कि भाई साहब यहाँ पे जो कार्बन फिक्सेशन बेसिकली हो रही है, कार्बन फिक्सेशन का अगला वर्ड हम यूज करेंगे बायोमास प्रोडक्शन। बायोमास कितना प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, तो डंडे ही डंडे है भाई साहब, इतना फॉरेस्ट है तो बायोमास तो प्रोड्यूस हो ही रहा है एवरग्रीन फॉरेस्ट में। 1 2 3 एंड 4 इज द आंसर। समझ रहे हो बात को। सो ये जो है, ये आपको याद रखनी है चीजें। नेक्स्ट आते हैं, अगेन वही सब चीजें इसी चीज से रिलेटेड, राइट, इकोसिस्टम की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है, 2021 का ही पेपर है। 2021 के ही पेपर में एक दूसरे इकोसिस्टम की डिस्क्रिप्शन दे दी गई है कि भैया वेजिटेशन जो है सवाना, सवाना एरिया में, आप मुझे अब किसी को अगर सवाना का पता नहीं है, और नो, ये मैंने ये थोड़ा नॉर्थ अमेरिका टाइप का मैं बन गया। किसी को अगर सवाना का पता नहीं है तो कम से कम इस कॉन्टिनेंट का पता होना चाहिए। तो यहाँ आपको मिल रहे हैं भाई साहब ये सवाना, ठीक है, ग्रासलैंड है, ठीक है, ऊंची ऊंची घास यहाँ पे मिलती है। तो ये जो बेसिकली आपका सवाना है, ग्रासलैंड, इट कंसिस्ट ऑफ स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज, बहुत छोटे छोटे इसमें पौधे भी मिल रहे हैं, बट एक्सटेंसिव एरियाज हैव नो ट्रीज, बहुत बड़े एरिया में कोई भी ट्री ही नहीं है। द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरियाज इज जनरली केप्ट इन चेक बाय वन ऑफ द और द कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशंस। भाई साहब, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे इन एरियाज में जो फॉरेस्ट ग्रो नहीं हो पा रहे हैं वो किन्हीं वजहों से नहीं हो पा रहे हैं। इनमें से वो वजहें क्या क्या है, पहले इन पांचों ऑप्शंस को देख, है ना, देखने से पहले आप कोड को देखो। कोड भाई साहब कह रहा है कि मिनिमम दो इसमें से गलत है।
अब सही छांटने के बजाय गलत छांटो सबसे पहले। बोलो कि सबसे है ना, सबसे गलत ऑप्शन इसमें क्या हो सकता है, समझ रहे हो? तो देख लो कि बर्विंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स स्टैंड बाय मोड में रखो, फायर स्टैंड बाय मोड में रखो, ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, ठीक है, देन सीजनल रेनफॉल, ठीक है, और फिर सॉइल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखो सॉइल प्रॉपर्टी ना यहाँ पे सबसे ब्रॉड ऑप्शन इन्होंने दे के रखा हुआ है, ये बहुत इंटेलिजेंटली इन्होंने दे के रखा है। भाई साहब अब आपको क्या पता कि सॉइल की इसमें प्रॉपर्टी क्या होगी। डेफिनेटली अगर कहीं पे पौधे बड़े पौधे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली सॉइल का तो उसमें रोल रहता ही है, हो सकता है सॉइल में मॉइस्चर कम हो, है ना, तो सॉइल प्रॉपर्टी तो आएगी ही आएगी इसमें आंसर में। ये रख लो, सबसे ब्रॉड आंसर ये है, ये हटा दो। अब बस इनमें से चेक करो कि इनमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। अब यहाँ ध्यान देना, बर्रोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स। टर्माइट्स बेसिकली एक तरीके से दीमक को बोलते हैं हम, ठीक है, दीमक को टर्माइट है ना, ये दीमक ही होता है। भाई साहब ये जो दीमक है ना टर्माइट, ये नॉर्मली आपको ज्यादा देखने को मिलेगा मॉइस्चर वाले एरिया में, जहाँ ज्यादा मॉइस्चर हो, तब तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में ज्यादा होना चाहिए। और अगर वहां पे टर्माइट आपके ज्यादा पाए जा रहे हैं तो एवरग्रीन फॉरेस्ट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए अगर टर्माइट उनकी ग्रोथ को रोकता है, समझ रहे हो ना बात को? तो ये मतलब एक बहुत ही एक तरीके से इन्होंने नॉनसेंस जैसी यहाँ पे स्टेटमेंट दे के रखी हुई है। बर्रोइंग एनिमल्स, भाई बर्रोइंग एनिमल्स हमने देखा खोदने वाले जो ऐसे एनिमल्स होते हैं वो कई जगह मिल रहे हैं आपको, सिर्फ यहीं थोड़ी ना मिल रहे हैं यार, राइट। ये जो आपके बर्रोइंग एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल मुझे अभी एग्जांपल याद नहीं आ रहे हैं, तो ये खुदाई वाले एनिमल्स, ये सुअर भी एक बर्रोइंग एनिमल है एक तरीके से अगर देखें, तो तब तो वहाँ जंगल ही नहीं होना चाहिए। तो ये इस चीज को ऑप्शन वन को जब आप हटा देंगे, आपके पास आंसर तो आ ही गया फिर, ठीक है, आंसर आ गया। हाँ तो आंसर तो आ ही गया 4 एंड 5, सीजनल रेनफॉल, सॉइल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब ये ग्रेजिंग हर्बीवोर वगैरह, भाई हर्बीवोर तो आपके दूसरी जगह भी मिल रहे हैं ना, ग्रेजिंग हर्बीवोर फॉरेस्ट डेवलपमेंट को एकदम से कैसे रोक लेंगे, समझ रहे हो बात को? सो दिस आई बिलीव इज द अप्रोच जो कि आप इन चीजों को एलिमिनेट कर दो। अब हाँ एक बात और, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने फायर भी लगा रखा है, फायर भी ऑप्शन में देके रखा हुआ है। अब फायर का एक बड़ा रोल रहता है ग्रासलैंड में, किसी भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, ठीक है, कि भाई साहब फायर जहाँ पे लगेगी तो वो जो बड़े पौधे उग रहे होंगे ना, हर साल कई जगह कई ग्रासलैंड में हर साल फायर लगती है या लगाई जाती है। वो इसीलिए क्योंकि जो बड़े पौधे उगने वाले होते हैं जब उनका बीज वो फटेंगे, ठीक है, तो वो सारे बड़े पौधों, ठीक है, उनके जो एकदम से जो एक शिशु बड़ा पौधा होगा राइट, तो उनमें आग लग जाएगी और घास ही घास बच जाएगा। घास की तो जड़ें रहती है, ठीक है, वो अंडरग्राउंड है, तो जड़ें तो बची जाएगी, वो तो फिर से उगी जाएगी, लेकिन ये पौधा तो आपको मारना है किसी तरीके से। तो नॉर्मली चरवाहे जो है आग लगा देते हैं, कई ग्रासलैंड्स में आग लग भी जाती है, राइट। सो दिस इज द अप्रोच जिसका यूज करके हम जो है चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट इज, ऑलरेडी ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है पाम ऑयल का, कि भैया पाम ऑयल के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि देर इज डिफरेंस बिटवीन नेटिविज्म एंड एंडिविज्म, एंडिमिज्म। एंडीमिज्म का मतलब होता है कि भैया कोई एनिमल कोई प्लांट सिर्फ उसी जगह पाया जा रहा है, सिर्फ लिख देता हूँ, सिर्फ उसी जगह पाया जा रहा है। इफ वी से कि ठीक है कि सर्टेन एनिमल इज एंडेमिक टू इंडिया, राइट, तो वो सिर्फ इंडिया में पाया जा रहा है, वो बात बिल्कुल सही होगी। और अगर बोलें कि जो वाइल्ड है सिर्फ इंडिया में पाया जा रहा है, तो एकदम आपकी सही बात की तरफ वो जा रही है मामला। नेटिविज्म इज समथिंग कि भैया वो चीज जो है उस पर्टिकुलर एरिया में पहले से है, प्रारंभ से है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहीं तक लिमिटेड हो, कहीं दूसरी जगह भी हो सकता है। तो ये कह रहा है नेटिविज्म का बात, क्या ये साउथ ईस्ट एशिया के लिए नेटिव है? हटाओ इसी चीज को, बड़ा कॉशियसली इस चीज को रीड कर लिया करो। वो इसमें नेटिविज्म में एंडेविज्म में फंसा रहा है अब, राइट, क्योंकि हमें मालूम है पाम ऑयल ना भाई साहब ये अफ्रीका से आया हुआ है। कल हमने देखा था कि भैया अफ्रीका से कई चीजें आपको मिली हुई है, ठीक है, ऊपर हमने आई थिंक कल कोई ऐसा ही पौधा हमने देखा जो
अफ्रीका से इंडिया आया था। मैं भूल गया हमने क्या डिस्कस किया था कल ऐसा। यस, हम जो है इमली का ये टेमरेंट ट्री की कल डिस्कशन कर रहे थे। उस वक्त हमने देखा कि ये अफ्रीका से आया हुआ है। ठीक है, अफ्रीका से आया हुआ है। अफ्रीका में ये नेटिव है और एशिया में ये नेचुरलाइज्ड है। तो जड़ें इसकी अफ्रीका में है, हर चीज की जड़ें आपको अफ्रीका में मिलेगी। ठीक है, तो हटा दो बाकी चीजें, तो यही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भैया इंडिया जो है पाम ऑयल को, अब देखो पाम ऑयल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम, ये नया लॉन्च किया हुआ है। पाम ऑयल जो है इंडिया में उगाने की कोशिश की जा रही है। अभी उतना उगता नहीं है। आंध्र प्रदेश जो है पाम ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है एज ऑफ नाउ ऑल्सो। ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 2022 में पूछा कि भाई साहब इनमें से सबसे ज़्यादा पानी कौन कंज्यूम करता है? तो राइस का उसमें एक ऑप्शन था, आई थिंक राइस या शुगर केन का ऑप्शन था। ऐसे करके उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। ऐसे ही 2023 में उन्होंने पूछा कि भैया इनमें से सबसे ज़्यादा जो है कार्बन एमिशन, मीथेन एमिशन कहाँ से होता है? राइस से होता है। वो भी चीज़ उन्होंने पूछी थी। ऐसे ही वो क्रॉप का एग्जाम्पल दे देंगे, बोलेंगे इनमें से सबसे ज़्यादा वाटर कहाँ लगेगा? तो ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है आपकी पाम ऑयल। ठीक है, और इंडिया जो है मेजॉरिटी ऑफ पाम ऑयल इंपोर्ट करता है। ठीक है, पहले हम इंडोनेशिया से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, अब मलेशिया की तरफ हम शिफ्ट हो गए हैं। इंडोनेशिया के साथ हमारे रिश्ते खराब होने की वजह से वहाँ हमने ठीक है, उनसे इंपोर्ट थोड़ा कम कर दिया। अब मलेशिया की तरफ हम ज़्यादा बढ़ रहे हैं। राइट, तो ये कुछ चीज़ें पाम ऑयल के बारे में याद रखें। ऐसे ही यार फिर से 16 मिनट हो गए। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियोस जो है छोटी-छोटी बनी रहे। रेड सैंडर्स वगैरह बहुत सारी स्पीशीज़ अभी रह गई है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करना अभी और बाकी है। कार्बन, ठीक है, ये सारे साइकिल्स अ, इसके लिए अब जो है कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, इससे आगे की सारी चीज़ें। आई होप ये सेशंस आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वीडियो ऐड कर पा रहे होंगे, वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे। आई डोंट नो मुझे क्या हो गया है अभी। तो अ, कल मिलते हैं और कल के सेशन में बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी मिलते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज, लव यू ऑल।